रहमान रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं सुपर केक जो कि मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं और बच्चों को बहुत पसंद है। आज वो हम घर में बनाएंगे और बहुत ही कम सामान से और बहुत सारे। हमें चाहिए 2 अदद अंडे, 2 कप चीनी, 2 पिंच हमें नमक चाहिए, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 4 टीस्पून हमें चाहिए दही और 1/4 कप यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा हमें चाहिए ऑयल और 1 टीस्पून हमें चाहिए वनीला एसेंस। मैंने अपना जूसर ब्लेंडर लिया है, इसमें मैं सबसे पहले अपनी चीनी ऐड कर दूंगी और इसी के साथ अंडे। तो गाइस ये देखिए मैंने अंडे भी इसमें ऐड कर दिए हैं और अब मैं दही इसमें ऐड करने लगी हूँ। तो गाइस मैंने जितना भी सामान निकाला था ऑयल, बेकिंग पाउडर वगैरह सब चीज़ें मैं इसी में ऐड कर दूंगी और इसको जब तक ब्लेंड करूंगी जब तक कि चीनी का दाना ख़त्म नहीं हो जाता। तो देखिए गाइस मैंने सब चीज़ें इसी में ऐड कर दी हैं और ये बहुत ही इजी होते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं और इतने कम सामान में गाइस बहुत सारे बन जाते हैं। आप लोग को यकीन नहीं आएगा जब आप बनाने खड़े होंगे। तो गाइस ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और अब मैं इसके अंदर वनीला एसेंस भी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए गाइस मैंने सब चीज़ें इसी में ऐड कर दी हैं और ये बहुत ही इजी और बहुत जल्दी बनने वाले हैं। आप लोग इसे ट्राई करिएगा। तो गाइज ये देखिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, अभी इसमें पूरा 3.5 कप मैदा गया था। ये मैंने 2 कप लिया है सबसे पहले और अब मैं इसमें जो बैटर बना के रखा हुआ था वो मैं ऐड कर रही हूँ और इसको ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। और हमें जो है गाइज मैदा एकदम से 3.5 कप इसमें नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। तो देखिए मैं किस तरह इसको मिला रही हूँ, तो आप लोग भी इसी तरह मिलाइएगा। हमें अच्छे से पहले इसको मिलाना है ताकि कोई लम्स वगैरह गुठली वगैरह ना रहे। ये देखिए गाइस देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह फेंट रही हूँ इससे स्पैचुला की मदद से। तो गाइस ये देखें आप लोग भी इसी तरह करिएगा ताकि आपकी जो बैटर है इसमें कोई गुठली कोई लम्स वगैरह ना रहे। ये देखें मैंने कितना अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं दोबारा से इसमें 1 कप और मैदा ऐड करूंगी। ये देखें और मैं अब इसको भी अच्छे से मिलाऊंगी ताकि ये भी इसमें अच्छे से मिल जाए। और गाइस ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और इसमें कोई इतना सामान भी नहीं लगता है और ये देखिएगा आप इतने सारे बन जाते हैं कि आप, और सबसे बड़ी बात ये लॉन्ग टाइम के लिए रख के खा सकते हैं आप इसको और ये जल्दी से ख़राब नहीं होते। आप लोग इसको महीने 2 महीने तक रख के खा सकते हैं, लेकिन ये इतने अच्छे बनते हैं गाइस कि ये फ़ौरन ही ख़त्म हो जाते हैं। तो गाइस ये देखिए मैं स्पैचुला जो है मैंने निकाल दिया है, अब जो है हमारे हाथ का काम है और अब मैं अच्छे से बाउल को साफ़ करते हुए इसको एक डो की शिकल में लेके आऊँगी। तो आप लोग देख सकते हैं अभी भी ये चिपक रहा है हाथ में मेरे। तो अभी मैं इसमें आधा कप और मैदा शामिल करके इसको एक डो बना लूँगी। देखें गाइस और मैंने अब इसमें जो है आधा कप और मैदा शामिल कर दिया था। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें पूरे 3.5 कप मैदा गया था। तो ये देखें अब मैंने पूरा इसको एक डो बना लिया है और अब ये हमारा तैयार है। अब जो है मैं इसके 2 हिस्से कर लूँगी। तो ये देखें गाइस मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं और अब मैं इनको अलग अलग कर लेती हूँ। ये देखें अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है हाथ से। तो मैंने इसका एक हिस्सा निकाल दिया है और एक हिस्सा ये मैंने लिया है, इसमें मैंने कोको पाउडर डालना है। ये मैंने लिया है 3 टेबलस्पून। तो गाइस ये मैंने डाल दिया और मुझे हाथ से इसको अच्छे से मसल के गूंदना है क्योंकि ये कोको पाउडर बहुत मुश्किल से मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि हमने एक डो बना ली है। इसको लिक्विड चीज़ जो होती है उसमें तो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन अभी हमारी डो बन चुकी है इसलिए अब हमें इसको बहुत अच्छे से मिलाना है।
जैसे हम आटा गूंदते हैं हमें बिल्कुल वैसे ही गूंदना है इसको भी। और जब तक ये मिल नहीं जाती हमें जब तक इसको मसलते रहना है गाइस। आप लोग हथेली की मदद से और उंगलियों की मदद से इसको अच्छे से जो है मसल के गूनिएगा ताकि ये एक डो बन जाए ब्राउन कलर की। ये देखिए गाइस हमारी दोनों डो तैयार हैं। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे और मैंने बीच में जो है स्पैचुला रख दिया है ताकि ये मिले नहीं। ये देखिए गाइस 15 मिनट हो गए हैं और मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है इनको। और अब जो है मैं मिक्स करूँगी इनके। तो गाइस ये देखिए मैंने सबसे पहले ब्राउन वाला लिया है और इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से मैं बड़ा कर लूँगी, रोल सा बना लूँगी एक। और जो है अब मैं इसके पीस कर लूँगी। तो मैंने एक डो में से 6 पीस करे थे और दूसरी वाइट वाली में से भी 6 करे थे। तो गाइस ये देखिए मैं बराबर के हिस्से लेकर पीस कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह करिएगा और आपकी मर्ज़ी है आप 6 पीस करें या 7। तो ये देखिए गाइस मैंने इन पीस को निकाल लिया है। अब मैं अपनी दूसरी वाली डो भी लाके और उसको भी इसी तरह हाथ से थोड़ा बड़ा करूँगी। ये देखिए और ये बहुत आसानी से हो जाती है। और गाइस मैंने पेपर जो ये शीट ली है वो मैंने जाके आपको बताऊंगी कि वो मैंने क्यों ली है ये शीट। तो गाइस ये देखिए मैंने इसको भी इसी तरह से कर लिया था, रोल बना लिया था और मैं इसके भी पीस कर लूँगी। और ये देखिए मैंने इसके भी 6 पीस कर लिए हैं गाइस। और अब जो है मैंने इनको अलग अलग करके रख रही हूँ और आप देख सकते हैं हमारी डो भी कितनी अच्छी बनी है। इसमें इतने लेयर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए गाइस मैंने एक पेड़ा लिया था इसमें से, डो में से लिया था, उसको मैंने हाथ से ही रोल करते हुए और उसको लंबा कर लिया था और जो है अब मैं दूसरे वाले को भी इसी तरह कर रही हूँ। ये देखिए गाइस आप लोग भी इसी तरह करिएगा, हाथ की मदद से इसको रोल करते हुए थोड़ा लंबा कर लिएगा। ये देखिए मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर रही हूँ और मैं इसी तरह अपना अब दोबारा से वाइट वाला हिस्सा लूँगी और इसको इसी तरह हाथ से रोल करूँगी। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग। और अब मुझे दूसरा वाला एक और लेना है हिस्सा ब्राउन कलर का यानी कि चॉकलेट वाला। और अब मैं दोबारा से अपना कोको पाउडर वाला जो मैंने हिस्सा बना के रखा है डो को वो दोबारा लूँगी और उसको भी ऐसे ही रोल करते हुए थोड़ा बड़ा कर लूँगी। ये देखिए गाइस हमारा ये वाला भी रोल हो चुका है। तो गाइस ये देखिए अब मैंने जो है अपनी ये शीट मैंने क्यों ली थी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अब मैं इसमें प्रेस करूँगी और मैं अब इसी शीट में इसको लिपेट दूँगी और मैं लिपेटने के बाद इसको फ्रिज में रखूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो गाइस अगर आप काउंटर पे बनाएंगे तो आपको ये उठाना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने ये शीट ली थी। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। ये देखिए अब मैं इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। तो गाइस ये देखें 15 मिनट हो गए थे और मैंने 3 इस तरह के रोल बनाए थे। जो हमारी डो बनी थी उससे ये 3 रोल बने थे इतने बड़े बड़े। तो ये सेट हो चुके हैं। तो अब हम इनको कट करेंगे। ये देखिए गाइस बिल्कुल सेट हो चुके हैं हमारे रोल। ये गाइस इनको कट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस मैंने जो है एक स्पैचुला वगैरह किसी की भी मदद से, ये डो बहुत नरम है तो बहुत आसानी से कट जाते हैं, तो मैंने इससे कट करे हैं। ये देखिए और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में ही और ये खाने में और भी ज़्यादा अच्छे हैं। और जो है आप लोग इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना के रख सकते हैं। जिन माओं को ज़्यादा टेंशन रहती है लंच बॉक्स की, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। वो 1 महीने के लिए बना के इनको रख दें और आजकल वैसे ही गैस का मसला है, एक साथ बनाएं और लंच बॉक्स के लिए रख दें और ये पूरे महीने यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए गाइस मैंने कट कर लिए हैं। जब तक मैं इनको फ्राई करती हूँ आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले।
तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने जो है एक फ्राई पैन में ऑयल लिया है और ऑयल मैंने जो है बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि ये ऑयल में ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ऑयल मैंने बिल्कुल भी तेज़ गरम नहीं किया है, बिल्कुल लो है इसकी फ्लेम। और ऑयल भी गरम नहीं है, क्योंकि हमें तेज़ गरम ऑयल में इसको बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है बिल्कुल लो फ्लेम में फ्राई होते हैं, ताकि ये अंदर से भी फ्राई हो जाएं और अच्छे से फूल जाएं। तो गाइज़ ये देखिए, हमारा तकरीबन 5 मिनट हो गए थे इसको डाले हुए हमारे केक को। और ये देखें आप लोग, ये फूलना शुरू हो गए हैं और हमें इतनी ही मतलब टाइम लगेगा इनको फ्राई करने में। तो अभी मैं आपको इनको टर्न करके दिखाती हूँ। और ये देखें आप, ये फूल भी गए हैं कुछ तो गाइज़ ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा गाइज़ कि हमें इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है और जो है हमें इसकी जो फ्लेम है ये हाई नहीं करनी है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये तकरीबन मेरे को 7 मिनट हो गए थे इसको फ्राई करते हुए लो फ्लेम पे ही। और ये देखिए आप लोग कितने फूल गए हैं। और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए, हमारे ये वाला पेज बिल्कुल तैयार है और ये वाला मैं इसमें सेकंड टाइम डालूँगी। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ये कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर भी गोल्डन हो गया है। तो अब जो है मैं आपको इनको निकाल कर दिखाती हूँ। और ये देखिए करीब से भी कि कितने फूल गए हैं ये। तो गाइज़ ये देखिए, मैं आपको एक और पलट कर दिखाती हूँ कि कितना अच्छा फूल कर। और ये देखिए, ये जो फट गए हैं गाइज़, इसका मतलब है ये हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो ये देखिए गाइज़, मैंने ये वाले निकाल लिए हैं और कितने अच्छा कलर आया है इनका। और अब मैं ये वाले सेकंड टाइम डालने लगी हूँ। तो गाइज़ जब तक हमारे ये वाले भी फ्राई होते हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। ये देखिए गाइज़, मैंने दूसरा वाला रोल भी कट कर लिया था और मैं इस तरह हाथ से प्रेस करके इसको डाल रही हूँ। मैंने इसी तरह हाथ से प्रेस कर करके ही इनको डाले हैं, ताकि ये थोड़े से दब जाएं, क्योंकि ये बहुत मोटे मोटे हैं। अभी हम ऐसे ही डाल देंगे तो ये बहुत फूल के मोटे हो जाएंगे। तो ये देखिए कितने वैसे भी ये फूल गए हैं, हमने इसको दबाया है फिर भी ये कितने फूल गए हैं। ये देखिए, इनको भी मैंने पलट दिया है और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। और आप लोग को बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फ्लेम तेज़ नहीं करनी है, हमें लो फ्लेम पे ही इसको बनाना है। आप जो है, आपका ऑयल भी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, बहुत हाई होगा तो ये अच्छे फ्राई नहीं होंगे। तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं केक। ये देखिए गाइस, हमारे केक सारे जो है तैयार हो चुके हैं। ये हमारे सुपर केक का फाइनल लुक देखिए कितना अच्छा है। और 2 अंडों से आप देख सकते हैं कि हमने पूरी ट्रे भरकर ये बनाए हैं। और ये देखिए, ये जो फटे हुए हैं इसका मतलब है हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और जितना ऑयल हमने डाला था अपने फ्राई पैन में वो ही था, उतना ही था बिल्कुल। और ये देखें, स्पॉन्जी भी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है और अंदर से नरम है और ऊपर से क्रिस्पी हैं। बहुत ज़बरदस्त बने थे ये। आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।